हेलो बच्चों, ये केमिकल काइनेटिक्स का तीसरा वीडियो लेक्चर है। अभी तक इससे पहले हम आपको 2 वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हम आपको कुछ बेसिक्स के बारे में बताए थे। लास्ट क्लास में हम आपको रेट, टाइप्स ऑफ रेट बताने के बाद हम रेट एक्सप्रेशन के बारे में बता रहे थे कि जैसे मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन दिया हुआ है 2A + 3B टू गिव 4C + 5D। इस रिएक्शन के लिए हमको अगर रेट का एक्सप्रेशन लिखना हो तो हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू -1/2 dA/dt इज इक्वल टू -1/3 dB/dt इज इक्वल टू 1/4 dC/dt इज इक्वल टू 1/5 dD/dt। थोड़ा सा हम लास्ट क्लास का रिपीट कर दे रहे हैं कि सबसे पहला चीज़ कि जो भी कॉफिशिएंट होगा रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, उस कॉफिशिएंट को हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने से क्या होगा कि सारा मेरा यूनिट मोल में हो जाएगा। 2A था, 2 से डिवाइड कर दिया, कितना मोल बचा? 1 मोल। 3B था, 3 से डिवाइड कर दिया, कितना बचा? 1 मोल। तो ये सारा 1 मोल में हो जाएगा। एक चीज़ और, जैसे लास्ट क्लास में हम आपको बार बार रिपीट किए थे, आपको याद होगा कि हम बताए थे कि अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है। आपको याद होगा रिएक्टेंट डिकम्पोज होता है, डिसअपीयर होता है, मतलब घटता है, कम होते जाता है। वैसे ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्ट का अपीयरेंस होता है, मतलब प्रोडक्ट बढ़ता है। सिंपल सा बात समझना है कि रिएक्टेंट घटेगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा। अब तुम बोलोगे सर थोड़ा ये बता दीजिए ना कि आप इन दोनों में निगेटिव साइन लिए हैं और इन दोनों में पॉजिटिव साइन है, ऐसा क्यों? तो बच्चा लोग ध्यान से देखो कि A और B आपका रिएक्टेंट है, और अगर A और B रिएक्टेंट है तो रिएक्शन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है। तो सिंस A और B का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, इसलिए यहां पर हम लोग लगाए हैं नेगेटिव साइन। C और D का कंसंट्रेशन में इंक्रीज कर रहा है, इसलिए पॉजिटिव साइन। अब यहां पे कौन सा टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो पहला चीज कि ये तो मेरा रेट एक्सप्रेशन हो गया। हम इसको बोल सकते हैं कि रेट इज इक्वल टू, ये जो टर्म है -1/2 dA/dt, तो इसको हम लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A। ठीक है, तो सर ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू क्या? B। सिमिलरली ये हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू क्या? C। और ये हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू D। अब यहां पर देख बाबू, कुछ छोटा छोटा टर्मोलॉजी है, कुछ छोटा छोटा चीज है जिसको जानना बहुत जरूरी है, और वही छोटा छोटा चीज के चक्कर में बच्चा गलती करता है। जैसे ये जो टर्म है मेरा -1/2 dA/dt, ठीक है, -1/2 dA/dt, -1/2 dA/dt, तो ये क्या बताता है? रेट ऑफ रिएक्शन, या ये बोले कि रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू क्या? A। बच्चा लोग एकदम एक बात तुमको बता रहे हैं, एकदम दिमाग में रखोगे कि चाहे रेट बोले या रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A बोले, विथ रिस्पेक्ट टू B बोले, विथ रिस्पेक्ट टू C बोले, विथ रिस्पेक्ट टू D बोलो, सब सेम होता है। बाबू देख लो, रेट सबके बराबर है, रेट सबके बराबर है। रेट या तो A के रिस्पेक्ट में बात करे, या तो B के रिस्पेक्ट में बात करे, या तो C के रिस्पेक्ट में बात करे, या D के रिस्पेक्ट में बात करे, तो सब रेट क्या होता है? सेम। तो कभी कभी क्वेश्चन तुमको पूछेगा, पागल बनाने के लिए पूछेगा कि एक लिखा रहेगा कि कोई रिएक्शन है जिसका रेट x है, बताएगा व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू B, या व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू C, सबका बराबर होता है। यहां पर देख लो एक्सप्रेशन में बिल्कुल दिख रहा है कि सारा रेट इक्वल है, तो विथ रिस्पेक्ट टू A बोले, विथ रिस्पेक्ट टू B बोले, विथ रिस्पेक्ट टू C बोले, विथ रिस्पेक्ट टू X बोले। अगर एक रिएक्शन है तो उस रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है, किसी के भी रिस्पेक्ट में बात करें तो रेट हमेशा क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, याद रखना इस बात को।
पागल बनाएगा तुमको बाबू। लेकिन ध्यान रखना है कि नहीं सर बताए थे कि रेट किसी के भी रिस्पेक्ट में बात कर हमेशा क्या होता है, सेम होता है। चलो, तो ये जो टर्म है -1/2 dA/dt, ये क्या बता रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। अच्छा, अगर केवल रहता dA/dt, नेगेटिव साइन नहीं है बाबू, नेगेटिव साइन नहीं है, तो इसको हम बोलते रेट ऑफ चेंज, क्या बच्चा, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए। और अगर यहीं पर रहता -dA/dt, तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। देख बाबू, एकदम बिल्कुल ध्यान देगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आसान क्वेश्चन पूछता है, बच्चा थोड़ा सा के चक्कर में मिस करके आ जाता है। 3 टर्म लिखे हम यहां पर, ठीक है। -1/2 dA/dt, मतलब जब कॉफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे तो वो हो गया मेरा रेट ऑफ रिएक्शन। केवल dA/dt है, कोई साइन नहीं है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, ठीक है, केवल dA/dt, तो ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज, किसका चेंज, तो ए का चेंज, ठीक है। और जब यहां पर नेगेटिव साइन रहा, तो इसको हम बोलेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। डिसअपीयरेंस मतलब क्या हो जाना, गायब हो जाना, कम हो जाना, घट जाना। तो जब माइनस रहा, एकदम ध्यान से सुनेगा बाबू, एकदम ध्यान दो, इधर सामने देखो, इधर देखो, पेन रखो, यहां ध्यान दो। अगर केवल dA/dt रहा, तो इसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ ए। और अगर -dA/dt रहा, तो इसको बोलेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ क्या, ए। एक छोटा सा साइन भी बहुत बड़ा चेंज आंसर में ला सकता है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में केवल माइनस प्लस का फर्क रहेगा, अगर ये दिमाग से उतरा तो चीजें क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको, अरे ये समझ में आया। चलिए, अब आपको हम एक दो क्वेश्चन दिखाते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक रिएक्शन दिया हुआ है, N2 + 3H2 रिवर्सेबल 2NH3, ठीक है, या N2 + 3H2 हम मान के चल रहे हैं तो गिव 2NH3। अगर इसके लिए हमको लिखना होगा रेट एक्सप्रेशन, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू -dN2/dt, ठीक है। यहां पर कोई कॉफिशिएंट नहीं है, 1 है, 1 से डिवाइड कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, इज इक्वल टू -1/3 dH2 dt, बोलो ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 dNH3 dt, ठीक है। ये दोनों रिएक्टेंट था इसलिए नेगेटिव साइन है, ये प्रोडक्ट है इसलिए कुछ नहीं मतलब पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा सर, यहाँ पर कोई कोफिशिएंट 1 है, कोफिशिएंट यहाँ पे, इसलिए 1 से डिवाइड किए, लिखने का दरकार नहीं है, बोलो ठीक है। अगर मान लो एक ऐसा ही रिएक्शन हम लिख के दे दें, आपको दें कि रिएक्शन है X टू गिव 1/3y या 2x टू गिव 1/3y, इसके लिए आपको रेट लिखना है। लिख लोगे, लिख के दिखाओ, बताओ तुरंत, जल्दी, आप लोगों को बताना है बाबू, जल्दी लिखो। 2x टू गिव 1/3y है, इसके लिए जैसे हम रेट लिखे आप इसके रेट लिखो, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं लेना है। कॉपी में बताओ, टाइप करने में दिक्कत हो रहा है तो तुम कॉपी बना के देखो, बनाओ, हो गया, बढ़े आगे। चलिए, तो यहां पे क्या है कि रेट इज इक्वल टू ये रिएक्टेंट और ये क्या प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा -1/2 dx/dt इज इक्वल टू
1/3 क्या 1/3 नहीं बाबू 1/3 नहीं होगा। जो यहाँ पे 1/3 लिखे हो गलत लिखे हो, हमको कॉफिशिएंट से डिवाइड करना है और y का कॉफिशिएंट कितना है 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3 dy बाई क्या dt, या इसको हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू -1/2 dx बाई dt इज इक्वल टू, ये थ्रू ऊपर जाएगा तो 3 dy बाई क्या dt। बोलो समझ में आया? अरे समझ में आया? तो कॉफिशिएंट का ध्यान रखना है बाबू, 3 है कि 1/3 है। हमको डिवाइड किससे करना है? कॉफिशिएंट से। यहाँ पर कॉफिशिएंट 2 था तो हम 2 से डिवाइड किए, यहाँ पर कॉफिशिएंट 3 नहीं है बच्चा लोग, यहाँ पर कॉफिशिएंट 3 नहीं है, यहाँ पर कॉफिशिएंट क्या है 1/3, तो 1 क्या हो गया 1/3। याद रखना, नहीं तो तुम लोग जितना बच्चा हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तुरंत मारोगे, बोलोगे सर आग लगा दिए, और यहाँ आने के बाद पता चला कि जा थोड़ा सा मिस हो गया। तो ऐसा मिस करने का नहीं है, याद रहेगा? अरे याद रहेगा। चलो अब हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सीबीएसई में सीबीएसई क्वेश्चन है, सीबीएसई के प्रीवियस ईयर है। क्वेश्चन क्या बोलता है देखिए, हम लोग कोशिश करते हैं सॉल्व करने का, आराम से देखना है, चवनिया टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन सीबीएसई 2018 का है, ऑल इंडिया। क्वेश्चन बोल रहा है फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया हुआ है 2N2O5 टू गिव 4NO2 प्लस O2, ठीक है। बोल रहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन of NO2 is 2.8 into 10 to the power -3 मोलर पर सेकेंड। कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, पूछा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 क्या होगा, ठीक है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, रिएक्शन दिया हुआ है, बोला है कि NO2 का रेट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, NO2 का रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है 2.8 इंटू 10 टू द पावर -3 मोलर पर सेकेंड, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 दिया हुआ है, ये पूछा है हमको, ये हमको बताना है, ठीक है। थोड़ा सा यूनिट के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान दोगे बाबू, इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो हम रेट क्या बताए थे कि रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम, ठीक है। यहां पर कंसंट्रेशन हम क्या लिए थे मोलारिटी, तो मोलारिटी के लिए मोलारिटी का यूनिट क्या होता है मोल पर लीटर, और टाइम का यूनिट क्या होगा सेकेंड, तो रेट का यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। एक चीज और, यहां पर मोलर लिखा हुआ है, तो बाबू ये जो मोल पर लीटर है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं मोलर, तो इसके जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं मोल पर लीटर को ही बोलते हैं मोलर। पढ़े हो तुम लोग क्लास 11th में, मोल पर लीटर को ही क्या बोलते हैं मोलर, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, तो इस मोल पर लीटर की जगह पर हम लिख सकते हैं मोलर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया मेरा रेट का यूनिट क्या होगा, तो रेट का यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड या मोलर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, बता भी दिए हैं। सबसे पहले हम करते क्या है कि इस रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। तो रेट एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू -1/2 dN2O5 बाई dt इज इक्वल टू 1/4 dNO2 बाई dt इज इक्वल टू d
O2/dt। बोलो इसमें किसी को दिक्कत है? इस रेट से हम रेट एक्सप्रेशन लिखे हैं। जल्दी बोलो, कोई दिक्कत है कि आगे बढ़े? जल्दी बोलो, जब तक सब कोई बोलोगे नहीं आगे नहीं बढ़ेंगे। ये जो लिखे हैं ये समझ में आ रहा है? कैसे लिखे हैं? यहाँ पर 2 था, 2 से डिवाइड कर दिए, रिएक्टेंट है इसलिए क्या हो गया नेगेटिव। यहाँ पर 4 था, 4 से डिवाइड कर दिए, प्रोडक्ट है पॉजिटिव होगा। यहाँ पर कोई कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पर 1 से डिवाइड किए, वो दिख नहीं रहा है आपको, अदृश्य है। क्या है? अदृश्य। पहले ये बताओ बच्चा लोग, जल्दी बताओ ये कितना क्लियर है? अगर इतना क्लियर होगा तो ही आगे बढ़ेंगे। बोलो 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 बोलो, जल्दी 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 जल्दी, अरे बोलो, बोल दो ए बाबू, अरे बोल दो, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी फटाक से बोलो, एकदम हो जाएगा। इतना बोलो तभी आगे बढ़े, तो आगे नहीं बढ़ेंगे बाबू। बढ़े आगे, जल्दी बोलो। चलो, तो हम सबसे पहले इस रिएक्शन से हम लिख ले रेट एक्सप्रेशन। अब देखो दिया हुआ है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। तो बाबू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 दिया हुआ है, मतलब हमको ये टर्म दिया हुआ है, मतलब दिया हुआ है dNO2 बाई क्या? dt। ठीक है, ये दिया हुआ है 2.8 इंटू 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। अब होता क्या है? रेट इज इक्वल टू, इससे हम इसको इक्वेट कर दे रहे हैं। अरे सबसे इक्वेट कर सकते हैं ना बाबू, बराबर है ना। तो रेट इज इक्वल टू 1/4 dNO2 बाई क्या? dt। रेट इज इक्वल टू 1/4 और ये दिया हुआ है कितना? 2.8। ये पूरा टर्म कितना दिया हुआ देखो, ये पूरा टर्म दिया हुआ है 2.8 इंटू 10⁻³ तो मेरा रेट हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू हो जाएगा 2.8/4, तो ये हो जाएगा 0.7 इंटू 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। तो सबसे पहले हम निकाल लिए कि रिएक्शन का रेट क्या होगा। तो रिएक्शन का रेट मिल गया हमको 0.7 इंटू 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। क्वेश्चन में क्या पूछा था? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। अच्छा, यहाँ पर देख लो, हम रेट के साथ इसको इक्वेट कर देते हैं बाबू, रेट के साथ हम इसको इक्वेट कर दे रहे हैं। तो रेट इज इक्वल टू -1/2 dN2O5/dt। रेट हमको पता है कितना है? 0.7 इंटू 10⁻³ -1/2 dN2O5/dt। अब हमसे पूछा क्या है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, मतलब हमको निकालना है -dN2O5/dt। 2 को इधर भेजेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.4 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू क्या? -dN2O5/dt। देख बाबू, दिख रहा है? -dN2O5/dt क्या आता है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो आसान क्वेश्चन है। पहले कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आप डाटा कलेक्ट कर लीजिए, रेट एक्सप्रेशन लिखिए, रेट एक्सप्रेशन से फिर रिलेट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। समझ में आया? नहीं समझ में अगर फिर से देख लो, आसान है, कुछ नहीं किया वो, बस रेट सबसे पहले दिया हुआ था रेट ऑफ फॉर्मेशन, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन मेरा dNO2/dt हुआ। ठीक है, हम रेट से इक्वेट करके सबसे पहले हम रेट निकाल लिए, और जब एक बार हमको रेट मिल गया तो फिर क्या निकाल लिए? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन के एग्जाम्पल हम दे दिए हैं। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन हम आपको असाइनमेंट में दे देंगे, उसमें आपको बना के देखना है कि क्वेश्चन आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आसान क्वेश्चन है, बस आपका दिमाग में 3 चीज़ बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। पहला कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, दूसरा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या है, और तीसरा रेट ऑफ चेंज क्या है। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन रेट ऑफ चेंज में नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव साइन नहीं होता है। ठीक है, इतना समझ में आया? अगली क्लास में हम आपको
फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें अगला क्लास जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम आपको बेसिकली ऑर्डर के बारे में बताएंगे कि ऑर्डर क्या होता है, और आपको एक लॉ भी पढ़ाएंगे। उस लॉ के अकॉर्डिंग से ही हम लोग ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर इतना ही है, आप इसको देखिए ठीक से। अगर दिक्कत हो तो दोबारा देख लीजिएगा। इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत होता है तो आप ग्रुप में हमको जो भी क्वेश्चन में या जो भी टॉपिक में डाउट हो उस टॉपिक को बताइएगा, आपका डाउट को तुरंत क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।